मैं मनोज सक्सेना और राम सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन बेवर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो मैंने बताया था कि भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 के कुछ प्रावधान जो मुख्य थे, तो चूंकि समय अभाव कारण पूरे प्रावधान नहीं बता सका था, तो उस दिन मैंने 9 प्रावधान आपको मुख्य बताए थे। आज उसी के आगे यानी भाग 2 कारखाना अधिनियम 1948 के प्रमुख प्रावधान भाग 2। तो अगला हमारा जो प्रावधान है वो कार्य के घंटों संबंधी प्रावधान क्या है। श्रमिक एक सप्ताह में अधिकतम कितने दिन कार्य कर सकता है, एक दिन में कितने घंटे कार्य कर सकता है, उसका मध्याह्न अवकाश क्या होगा। तो इस संबंध में इस पर चर्चा की गई है। तो इसमें श्रमिकों के साप्ताहिक घंटों में 48 घंटे प्रति सप्ताह से अधिक किसी भी श्रमिक से कार्य नहीं कराया जा सकता। साथ ही किसी भी श्रमिक से आप जो है 9 घंटे से अधिक एक दिन में कार्य नहीं करा सकते हैं, और 4 घंटे के बाद कम से कम आधा घंटे का या 1 घंटे का मध्याह्न अवकाश दिया जाना आवश्यक है। तो साथ ही साथ अगर महिला कर्मी है तो शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक उसको कार्य नहीं करने दिया जाएगा। अगर बाल श्रमिक है तो 4 से 5 घंटे ही कार्य कराया जा सकता है। ठीक है। अब अगला प्रावधान है वेतन सहित छुट्टियों संबंधी प्रावधान। वेतन सहित आपने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने अर्न लीव ली। अर्न लीव का मतलब होता है कि वेतन सहित अवकाश लिया। अवकाश भी 3 तरह के होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो होता है आकस्मिक अवकाश, इसे हम कैजुअल लीव कहते हैं, जिसका हमें पता नहीं होता है, अकस्मात हमें कोई ज़रूरत पड़ जाती छुट्टी की, तो वो होती है कैजुअल लीव। दूसरी होती है मेडिकल लीव। हम बीमार होते हैं तो मेडिकल लीव मिलती है। और एक होती है अर्न लीव। अर्न लीव कौन सी होती है? वेतन सहित छुट्टी लेते, छुट्टी तो पे रहे लेकिन बाद में हमको वेतन का उतने दिनों का वेतन मिल गया, वो होती है वेतन सहित छुट्टी। इसे हम सवैतनिक लीव कहते हैं, सवैतनिक छुट्टी कहते हैं। और एक होती है अवैतनिक छुट्टी, यानी लीव विदाउट पे। अगर आप काम पे नहीं जा रहे तो कोई पैसा नहीं, काम पे जा रहे हैं तो पैसा। तो लीव 3 तरह की लीव होती है। कौन कौन सी? कैजुअल लीव, अर्न लीव, मेडिकल लीव। तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 में प्रावधान है कि किसी भी श्रमिक ने कैलेंडर वर्ष में 240 दिन या इससे अधिक कार्य किया है तो उसे 20 दिन के लिए, प्रत्येक 20 दिनों के लिए अगले 1 दिन की सवैतनिक छुट्टी दी जाए। कितनी? यानी अगले 20 दिनों के लिए 1 सवैतनिक छुट्टी। और किशोर है अगर तो 15 दिन के लिए 1 दिन की छुट्टी दिए जाने का प्रावधान है। अब अगला प्रावधान निरीक्षण अधिकारी
अधिकारियों के संबंध में, निरीक्षण अधिकारियों के संबंध में प्रावधान। तो इस अधिनियम में श्रमिकों और अधिकारियों सभी पर ध्यान दिया गया है। इस अधिनियम का प्रमुख अध्याय कारखाने में निरीक्षण अधिकारियों के संबंध में दिया गया है। इस अध्याय में कारखाना निरीक्षक की नियुक्ति, उनकी शक्तियां, उनके कर्तव्य सभी का उल्लेख किया गया है। इस अध्याय में प्रमाणित करने वाले सर्जनों की नियुक्ति और उनके कर्तव्य और दायित्वों का भी विस्तृत उल्लेख किया गया है। ये सर्जन युवा व्यक्तियों को प्रमाणित करने, खतरनाक कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों की चिकित्सा जांच करने आदि से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। एक अगला हमारा प्रावधान है श्रमिकों और अधिकारियों के दायित्व संबंधी प्रावधान। तो इस अधिनियम में अकेले श्रमिक का ही ध्यान नहीं रखा गया है, बल्कि अधिकारियों का भी ध्यान रखा गया है कि उनके क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं और उनकी सुरक्षा के क्या उपाय हैं, उनके स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी उपायों का पूर्ण पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि वे ऐसा करते हैं तो यदि वो इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो दोषी श्रमिक को 3 माह तक का कारावास या 100 रुपये तक का अर्थदंड की व्यवस्था या दोनों ही दिए जाने की व्यवस्था भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 में की गई है। इसलिए प्रत्येक श्रमिक और अधिकारी का दायित्व है कि वह अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करे। अपील करने का अधिकार। भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 में कारखाने के अधिष्ठाताओं और प्रबंधकों को अपील करने का भी अधिकार दिया गया है। कोई भी अधिष्ठाता यदि कारखाना निरीक्षक के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह 30 दिनों के अंदर निर्दिष्ट अधिकारी से अपील कर सकता है। और अगला है अधिकारियों के सुरक्षा संबंधी प्रावधान। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि भारतीय कारखाना अधिनियम श्रमिक के साथ साथ अधिकारियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखता है। उनके सुरक्षा के संबंध में भी प्रावधान किए गए हैं। परिणाम स्वरूप उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी श्रमिक व्यक्तिगत रूप से वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। और लास्ट हमारा और वो प्रावधान है वो है दंड व्यवस्था है। इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर कारखाने में अधिष्ठाता या प्रबंधक को दंडित करने या उस पर जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है। उस पर जुर्माने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त निरीक्षकों को कार्य करने में बाधा डालने अथवा झूठा योग्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भी दंडित करने की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आज मैंने आपको इस भाग 2 में जो मुख्य प्रावधान रह गए थे उनको बताया। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो। धन्यवाद।